हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब फिजिक्स का मंथली टेस्ट 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो बेसिक मैथ और रेस्ट एंड मोशन पर आधारित प्रश्न थे, यानी मूल गणित और विराम और गति पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो देखते हैं कि यह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना टिपिकल और आसान थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कहता प्रक्षेप गति में प्रक्षेप पथ का समीकरण दिया हो, यानी प्रक्षेप पथ का समीकरण कितना दिया है, y बराबर √3x माइनस 20x स्क्वायर हो। तो कहता प्रक्षेप वेग होगा और पिंड की महत्तम ऊंचाई, यानी यह क्वेश्चन जो है प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन पर आधारित है। जो आपको हम क्लास में इस टाइप से क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ ये समीकरण जो दिया है प्रक्षेप पथ का समीकरण है, और हम सब जो है पढ़े थे प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या, उस समीकरण को लिखेंगे और ये दिए गए समीकरण से तुलना करके हम निकाल लेंगे प्रक्षेप वेग भी, प्रक्षेप कोण भी, महत्तम ऊंचाई, पिंड का पूरा सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यह क्वेश्चन में दिया है कि प्रक्षेप पथ का समीकरण इतना है, और हम सब पहले से जानते हैं क्या है, क्योंकि हम जानते हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी बटा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये समीकरण प्रक्षेप पथ का था, जो क्लास में इसका डिटेल में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कशन किए थे, यानी इसको फॉर्मूला सिद्ध किए थे। यहाँ पे ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब कंपेयर करेंगे, ए भी प्रक्षेप पथ का समीकरण है और ए भी प्रक्षेप पथ का समीकरण है, ये दोनों एक ही है। तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे तुलना करते हैं, तो देखें बाई है, बहुत अच्छा, बराबर तो बराबर है। x का गुणांक यहाँ पे √3 है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक tan थीटा है, यानी समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan थीटा का मान √3। दूसरा देखें, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में 20 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में देखिए गौर से, ये पूरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसका मान जो होगा हाफ जी बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 20। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, जो दिया गया प्रक्षेप पथ का समीकरण है, और ये हम सब पहले से जानते हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण है। इस दोनों को आपस में क्या कर दिए, गुणांक को बराबर कर दिए। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान निकल जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री, क्योंकि आप सब जानते हैं tan का मान √3 कब होता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। अब जी का मान पता है 10 लेते हैं, ऐसे 9.8 होता है, लगभग 10 लेके चलते हैं। थीटा का मान अभी निकाल चुके 60 डिग्री, तो बचा किसका मान, u, और u क्या है, प्रक्षेप वेग, यानी प्रक्षेप वेग का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सलूशन कर रहे हैं। 1/2 जी का मान 10 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसा करते हैं, इसको चलिए रह देते हैं, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 20। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, या इसको अगला पेज में ले जाते हैं कि कैलकुलेशन में आसानी हो। 2 पचे 10। यदि कोई बच्चा क्लास में आप टेस्ट नहीं दिए हैं, क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो क्वेश्चन को भी आप उतार सकते हैं वीडियो को रोककर, और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी उतार सकते हैं वीडियो को रोककर। तो हम कुछ टाइम देते हैं, आप रोक के उतार लीजिए, फिर आगे हम जस्ट पढ़ते हैं। तो कितना मान आया था, यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे जो मान था देखिएगा, ऊपर में आया 5 बटा में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60, कॉस का 60 का मान लिखेंगे √3 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 20 करेंगे। तो यहाँ पे यही करने जा रहे हैं, 5 बटा u स्क्वायर कॉस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 20। u स्क्वायर को उधर भेजते हैं,
तो 5 1/4 और यहाँ पे 20 नीचे में आएगा, इधर यू स्क्वायर ऊपर गया, तिरछे मल्टीप्लाई किए हैं, तिरछे मल्टीप्लाई 4 5 20, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी यू स्क्वायर का मान कितना आ गया हुआ 1, इसलिए u बराबर √1, यहाँ पे 1 स्क्वायर या 1 का रूट तो 1 आता है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से u का मान निकल गया 1 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर जो आएगा पहला का जो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, पिंड की महत्तम ऊंचाई, अब सब निकल जाएगा, थीटा पता चल गया, प्रक्षेप कोण 60 डिग्री, u का मान 1 मीटर पर सेकेंड। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं किसका, महत्तम ऊंचाई का। तो महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला पढ़ते हैं h मैक्स, यह प्रक्षेप गति में आपका फॉर्मूला बताया गया है, h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, u का मान 1 का स्क्वायर साइन थीटा कितना 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटा g का मान 10, साइन 60 का मान लिख सकते हैं कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और पूरा का होल स्क्वायर बटा 20, यानी कितना आएगा 3/4, 4 गुना 20 करेंगे तो 80 आएगा, यानी h मैक्स जो आएगा 3/80 मीटर, ये आपका आंसर है। यानी इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा का जो आंसर आएगा 3/80, ऑप्शन सी, पहला का ए दूसरा का सी। ये दो क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा, अगर दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का, लेकिन 3 और 4 जो है वो आधारित है नदी में गति। हम सब क्लास में अच्छे ढंग से सीख चुके हैं नदी में गति का, कि किस तरह से कोई व्यक्ति तैरता है, कि नदी को पार करने में कितना समय लगता है, नदी में बहाव कितना होता है, नदी में किस दिशा में तैरे कि उसका बहाव शून्य हो, या नदी को पार करने में लगा न्यूनतम समय। ये सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले हम क्लास में सब डिस्कशन कर चुके हैं। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया गया था, उम्मीद है कि आप इसको बना लिए होंगे। तो देखते हैं किस तरह से इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देखें कैसे बनाएंगे। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी में कोई व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यानी व्यक्ति का तैरने का वेग दिया है, जिसका हम सब संकेत में क्या लिखते हैं, तैरने का वेग vm कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहता है इसमें, यदि नदी में जल की चाल कितना है 3, बहाव है, पानी बह रही है कितना रफ्तार से, तो इसको नदी का वेग लिखते हैं VR, वाटर नहीं लिखेंगे, VR भी, नदी में जल का ही वेग, लेकिन कह सकते हैं नदी का वेग कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी का वेग, या नदी में जल का वेग लिख सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन इसमें चर्चा किया है कि व्यक्ति को नदी पार करने में लगा न्यूनतम समय। तो क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूनतम समय का हम फॉर्मूला इसका बता चुके हैं, टी मिनिमम जो आएगा D/VM, D का मान कितना दिया है हाँ एक चीज छोड़ दिया, नदी की चौड़ाई संकेत D लिखते हैं 1 किलोमीटर। नदी की चौड़ाई कितना है 1 किलोमीटर, यानी टी मिनिमम क्या होगा D/VM है, तो D का मान 1/VM का मान 6, इतना घंटा। लेकिन आंसर दिया है मिनट में, तो घंटा को क्या किए हैं 60 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मिनट, तो 6 दहा के 60, यानी आंसर आ गया 10 मिनट। इसका आंसर क्या आ गया 10 मिनट। यदि कोई बच्चा को यह परेशानी हो रहा होगा कि सर टी मिनिमम D/VM कैसे लिख दिए, यहाँ पे क्लास में इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप कॉपी नोट्स में देख सकते हैं। यदि कोई बच्चा ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके लिए हम
एक लेक्चर लाएंगे जो पूरा रेस्ट एंड मोशन का A to Z फॉर्मूला होगा और फॉर्मूला को आसान तरीके से समझा के बताया जाएगा। तो वो आप वीडियो देखें जिससे आपका रेस्ट एंड मोशन का प्रत्येक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला बताने लगे फॉर्मूला कैसे आया तो आपका ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे याद रखिएगा कि टी मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, D/VM होता है। 10 मिनट ये सब सिद्ध करके क्लास में ला चुके हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या है, नदी में व्यक्ति किस दिशा में तैरे कि बहाव क्या हो, बहे नहीं, जिस पॉइंट से तैरा है ठीक उसका अपोजिट साइड निकले जाकर बाहर। तो क्या करेंगे, अगर बह रहा इधर पानी और इधर हम सीधा तैरेंगे तो क्या डायरेक्ट निकल जाएंगे, नहीं डायरेक्ट निकल सकते हैं, इसलिए कि हम थोड़ा सा पानी में क्या करें, बह जाएंगे तो इधर तिरछा निकलेंगे। तो कैसे तैरेंगे, थोड़ा इधर तिरछा तैरते हैं तो धीरे धीरे बह के क्या करेंगे, हम ठीक अपोजिट वाला पॉइंट पर आके मिलेंगे, पहुंचेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या लगाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का निकालना थीटा और वह दिशा पूछा है, थीटा कौन पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा, ये भी बताया गया फॉर्मूला है -VR/VM। VR दिया है 3 और VM दिया है 6, 3 दूनी 6 -1/2, यानी cos थीटा का मान आ गया -1/2। तो थीटा का मान कितना होगा, कहें सर 60 नहीं, 60 होता तो +1/2 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कितना होगा 120 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की चर्चा कर चुके। अब क्वेश्चन देखें 15, ये है बेसिक मैथ पर आधारित क्वेश्चन log 15। अब तक तो रेस्ट एंड मोशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, log 15 का मान पूछा है। तो इसका भी क्लास में हम क्लास का ही क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है। log 15 का मान निकाल लेते हम सब, log 15। तो log 15 को क्या हम जानते हैं, हम दो मान याद करवाए हैं, log 3 log 2। log 2 का मान बताए थे 0.301, log 3 का मान 0.477। तो क्या करेंगे, आधार 10 है याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं सामान्य log। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 5 गुना 3। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला आ गया m गुना n, log m गुना n का एक फॉर्मूला होता है जो बताए हैं, log m। तो m कितना है 5 आधार 10 प्लस log n आधार 10, ये log m प्लस log n का फॉर्मूला। अब log 5 को मान पता तो नहीं है, लेकिन log 3 का मान पता है, तो 5 को क्या करेंगे 10/2 कर देते हैं, log को 10/2 कर देंगे तो आ जाएगा 5 कट जाएगा, तो आधार कितना है 10, log 3 का मान 0.477। अब इसको काटेंगे नहीं, यहाँ पे क्या है m/n, यहाँ पे m 10 है, बटा में n है, तो बटा वाला आएगा तो क्या करेंगे log 10 माइनस log, माइनस में आ जाएगा, वहाँ पे प्लस में था, गुना में होता है तो log 2 आधार 10 0.477। देखिए तो यहाँ पे log 10 का मान कितना होगा, तो आधार भी 10 है तो दोनों मान समान है, तो इसका मान 1 हो जाता है। इसका फॉर्मूला बताए हैं, इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 आएगा, इसका मान बताए हैं 0.301 प्लस 0.477। इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्लस वालों को एक जगह कीजिएगा तो 1.477 माइनस 0.01 घटा के देखिएगा तो आएगा 1.176। इसका ऑप्शन कोई है तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 5 का आंसर ए होगा। अब बात करते हैं हम सब क्वेश्चन 6 का। तो आप उसको उतारते रहिएगा, आराम से वीडियो को रोक के उतारते रहिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो स्टार्ट कर, साइन थीटा का मतलब निकालना है कि साइन थीटा का समाकलन है कहां से कहां, 0 डिग्री से 90 डिग्री डी थीटा का मान। इसका मान निकालना है छठा का। तो साइन थीटा का समाकलन थीटा के सापेक्ष कहां से कहां, 0 डिग्री से 90 डिग्री।
साइन का समाकलन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप सबको याद है। साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री। माइनस नेगेटिव बाहर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा को हटा के क्या रखेंगे, अपर लिमिट का मान, तो 90 डिग्री आएगा। माइनस थीटा को फिर हटाएंगे तो कितना आएगा मान, 0 डिग्री। ये जानते हैं सब। माइनस तो बाहर आ गया, कॉस 90 का मान 0, और कॉस 0 का मान सब जानता है 1 होता है, तो माइनस 1 बाहर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1, छठा का भी 1। अब क्वेश्चन बात करते हैं 7 का, जो सिंपल अवकलन पर आधारित क्वेश्चन है। ये सारे स्टूडेंट बना चुके होंगे। देखें यहाँ पे 7 की बात हो रहा है। डी एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स माइनस 10 बटा डी एक्स। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, अलग अलग। डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स, तीन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, डी रूट एक्स बटा में भी डी एक्स माइनस डी 10 बटा डी एक्स। ये पावर वाला अवकलन है। आप सिंपल सब जानते हैं, पावर बगल में आएगा और जिसका पावर है उसमें से एक घट जाएगा। तो एक्स के पावर है, इसमें से एक घटाओ तो 3 में से एक घटे 2। और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि पावर यहाँ पे कितना है, 1/2। पावर बगल में आएगा, पावर में से घटेगा तो कैलकुलेशन करके इतना आएगा। हम बता चुके हैं क्लास में, 1/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स का अवकलन है। और 10 तो होगा नियतांक, तो इसका अवकलन 0। तो 3x² प्लस 1/2 रूट एक्स। देखिए कौन ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। ऑप्शन मैच जो कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी आंसर होगा। बात करते हैं 8 का। तो 8 ये सिंपल कंसेप्ट है, उस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़े कंसेप्ट तो 100% बना दीजिएगा, नहीं पढ़े तो आप बता नहीं सकते हैं। तो क्या बताया गया क्लास में ही कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। फिर कहता है वेग समय ग्राफ का ढाल। क्या भी हम क्षेत्रफल जो है समाकलन दर्शाता है, आप सबको बताए थे। विस्थापन और समाकलन बात कर रहे हैं किसका, 8 का। फिर से रिपीट समझा रहे हैं कि v dt इस तरह समझाएंगे t1 से t2। तो निश्चित समाकलन सबको बताए हैं कि क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो देखिए विस्थापन क्या है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन 9 की बात किया जाए कि वेग समय ग्राफ का ढाल यानी dv/dt, इसी को बोलते हैं ढाल, tan थीटा। ये बराबर किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। तुरंत आंसर बी, 8 का ए आंसर होगा, 9 का बी। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग समय के साथ इस प्रकार बदलता है। यानी वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। v = 2t² - 4t + 100 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो किस समय पर, याद रखिए किस समय पूछा, किस समय पर त्वरण शून्य हो, यानी त्वरण 0 किस समय पर होगा। तो हम क्या करेंगे, त्वरण शून्य करके समय का मान निकालेंगे। तो पहले त्वरण तो निकालेंगे तब ना। तो देखिए तो बात हो रहा 10 का, क्या दिया है क्वेश्चन में, वेग का मान दिया है v = 2t² - 4t + 100 मीटर प्रति सेकेंड। पूछा है t = वाट कब, जब a क्या हो, 0 हो। t = वाट कब, जब a त्वरण शून्य हो। तो फॉर्मूला हम पहले त्वरण का मान निकालेंगे। बोलिए a बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे, dv/dt, यही है वेग समय ग्राफ का ढाल। v का अवकलन पता होगा, दिया है v का मान। v का मान रख रहे हैं, देखो यहाँ पे 2t² - 4t + 100 बटा dt। यहाँ पे देखें तो अवकलन है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं। 2 नियतांक, 2 को बाहर कर दो, 2t² dt, चिन्ह माइनस तो माइनस लिखेंगे। 4 फिर बाहर करेंगे तो बचेगा dt/dt। और फिर यहाँ पे 100 सर 100 नियतांक है, 100 के साथ कोई 4 थोड़ी है, तो डायरेक्ट 100 है, तो 100 को बाहर करो या ना करो, रह दो अंदर।
टी स्क्वायर है, पावर 2 है तो पावर बगल में आएगा तो 2 बगल में आएगा, 2 दूनी 4, अब पावर 1 घटेगा तो 4t हो जाएगा। यानी इसका मान देखे कितना आएगा, a बराबर आएगा 4t, 2 बगल में और 2 में से घटेगा तो 4t, चिन्ह क्या है माइनस 4 dt गुना इसका मान 1 अब प्लस 0। अब क्या करते हैं, a का मान देखो 4t माइनस 4 इतना आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न से क्या कहता है कि t का मान निकाले तो एक कब कि a 0 तो a 0 करते हैं तो a का मान कितना है 4t माइनस 4 बराबर 0, तो 4t बराबर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1, यानी सॉरी t का मान जो आ गया 1 सेकंड, t का मान 1 सेकंड। ये सबसे सिंपल था, अपकलन बेस्ड आधारित क्वेश्चन था ये, जो उम्मीद है कि आपको इस पर डीपीपी क्लास में बहुत सारे इसका डिस्कशन करवाया गया था, ये बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आप बना चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहता एक गेंद को h ऊंचाई तक ऊपर फेंका जाता है। यहाँ पे क्या है, फेंकने की बात क्या है ऊपर की ओर, और सबको पता है कि ऊपर फेंकते हैं तो कोई भी पिंड हो उसका वेग लगातार घटता है। तो विस्थापन समय ग्राफ बताइए, और ये भी चर्चा क्लास में किए हैं कि विस्थापन समय ग्राफ खींचिएगा, उस विस्थापन समय ग्राफ पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होगा वही बताता है ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल देता है वेग। क्या कहें सुन लिया होगा, विस्थापन समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल देता है वेग। तो देखो तो यहाँ पे पिंड को ऊपर फेंकेंगे उसका वेग क्या होगा, लगातार घटेगा। तो बताइए इसमें क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच के देखिए, एक जगह यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचिए तो सर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ढुलाव तो बढ़ते जा रहा है, ढाल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। यहाँ वेग क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। वेग घटने का मतलब ढाल घटना चाहिए समय बढ़ने पर। लेकिन देखो तो एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचिए, एक समय यहाँ पर खींचिए, बताइए इस रेखा का ढाल ज़्यादा होगा कि इस रेखा का ढाल ज़्यादा होगा। सर ढुलाव, ढाल मतलब ढुलाव इस पर ज़्यादा होगा इसमें कम होगा। समय बढ़ा ढाल घटा मतलब वेग घटा, इसका आंसर बी हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा तो लगा हर पॉइंट पर क्या होगा, ढाल नियत होगा मतलब वेग नियत होगा। और इस पॉइंट पर गौर से देखिए ढाल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए वेग लगातार बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बी। कैसे निकालें, स्पर्श रेखा की ढाल की सहायता से। ढाल बढ़ेगा वेग बढ़ेगा, ढाल घटेगा वेग घटेगा, इससे आंसर बी हो। फिर उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया, विस्थापन समय ग्राफ दिया है और किसकी बात किया, वेग का। तो वेग कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल की सहायता से। तो करते हैं क्या, कहता दिए गए ग्राफ, दिए गए एसटी ग्राफ मतलब विस्थापन समय ग्राफ में वेग किस बिंदु पर शून्य होगा। दो बार लिखा गया, वेग किस बिंदु पर शून्य होगा। तो वेग की बात करेंगे विस्थापन समय ग्राफ में तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे बल्कि ढाल। तो चेक करते हैं यहाँ पे ढाल, तो यहाँ पे ढाल इस तरह से आएगा। ढुलाव तो है, बैठ के देख लीजिए, ढुलाव भूल जाइएगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो ऐसा आएगा, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो ऐसा आएगा। पता क्या चला कि यहाँ भी स्पर्श रेखा खींचने पर ढुलाव है और यहाँ भी स्पर्श रेखा खींचने पर ढुलाव है। लेकिन यहाँ पे बैठ के देखिए क्या ढूलिएगा, तो नहीं एकदम सीधा है। यहाँ पे इस रेखा का कोई ढुलाव नहीं है, ढाल नहीं है, ढाल शून्य है, इसलिए वेग शून्य है। कहाँ पर शून्य है, बिंदु डी पर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 का, कि 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ब्रेक लगाने पर, सॉरी एक कार ब्रेक लगाने पर 100 मीटर की दूर चलकर रुक जाती है, त्वरण होगा। त्वरण एक नहीं हो, त्वरण क्या हम बताए थे, त्वरण दो प्रकार का होता है, एक खुद त्वरण होता है, दूसरा मंदन होता है। तो क्या दिया है, कार का रफ्तार दिया, किस चाल से चल रहा है, यानी प्रारंभिक वेग दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगा है तो उसका वेग घटेगा, घटते घटते कितना हो गया, 100 मीटर दूरी तय किया है, और 100 मीटर दूरी तय करके उसका वेग क्या हो गया, 0। किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो कहाँ, जहाँ ब्रेक लगता है वहाँ पर नहीं रुकता, थोड़ा दूर चलकर रुकता है, यानी उसका वेग लगातार घटते घटते शून्य होता है।
यानी कितना दूरी तय किया 100 मीटर, ब्रेक लगने पर कितना दूरी तय किया 100 मीटर, और फिर जाकर रुक गया यानी अंतिम वेग 0 हो गया। तो पूछा ए बराबर भार। इस सिंपल से पूछते हैं ए क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो आप सब कह रहे हैं सर नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ मंदन है। क्या है? मंदन। तो फॉर्मूला कौन लगावे ए निकालने के लिए? तो 3 फॉर्मूला बताए हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये लगाएंगे। भी अंतिम वेग 0 का स्क्वायर, यू कितना है 40 का वर्ग का स्क्वायर, ए एच का मान कितना है 100, इसको 200 इधर भेजो, -200 आएगा, प्लस है तो इधर माइनस आएगा 200, ए बराबर 40 का वर्ग 1600, 200 उधर भेजो तो ए बराबर 1600 बटा -200, 2 0 कटेगा, 2 8 16, 8 बार में, यानी ए का मान -8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये था आपका त्वरण -8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर सी। तो ये था आपका, इसको यहीं तक रोकते हैं कि वीडियो आपका लंबा ना हो। बाकी जो इसके बाद 12 क्वेश्चन, एक टोटल 25 क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया था, उसमें से 13 क्वेश्चन का इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर दिए। बाकी जो 12 क्वेश्चन होगा लेक्चर अगले लेक्चर 2 में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि वीडियो थोड़ा छोटा हो और आपको आसानी से देख सके, मानसिक कोई प्रेशर ना हो। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के जरिए से या ऑफलाइन के जरिए से आकर हमें जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।